हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से इस सोशल साइंस का क्लास में। तो इस वीडियो में आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि कल के एग्ज़ाम में आप लोग को देखने को मिलेगा। इसीलिए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाए हैं ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में 100% लड़ सके। तो चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर याद रख करके जाइएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है गैरीवाल्डी, ऑप्शन सी है लेनिन, ऑप्शन डी है बिस्मार्क। ऑप्शन डी है बिस्मार्क। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई है जो कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद करके जाइएगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरे नंबर में क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी है संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन सी है गणराज्य, ऑप्शन डी है अधिनायकवाद। ऑप्शन डी है अधिनायकवाद। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो यह संवैधानिक राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ था। संवैधानिक राजतंत्र। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र। आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद करके जाइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1815 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1818 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1820 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन है 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर में क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? ऑप्शन ए है दार्शनिक, ऑप्शन बी है राजनीतिज्ञ, ऑप्शन सी है धर्म सुधारक, ऑप्शन डी है समाज सुधारक। ऑप्शन डी है समाज सुधारक। तो मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर समाज सुधारक थे। समाज सुधारक थे। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर में क्वेश्चन है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए है सिपाही, ऑप्शन बी में है किसान, ऑप्शन सी में है जमींदार, ऑप्शन डी में है नाविक। ऑप्शन डी में है नाविक। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी नाविक। चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर में क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है रूस को, ऑप्शन बी है तुर्की को, ऑप्शन सी है जर्मनी को, ऑप्शन डी है यूनान को। ऑप्शन डी है यूनान को। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तुर्की को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तुर्की। ऑप्शन बी तुर्की। तो चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर में क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी है सेडाओ का युद्ध, ऑप्शन सी है प्रसा डेनमार्क युद्ध, ऑप्शन डी है सेडौन का युद्ध। ऑप्शन डी है सेडौन का युद्ध। तो 7 नंबर में क्वेश्चन था किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडौन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण का पूरा हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग ये सब क्वेश्चन को याद करके जाइएगा। 8 नंबर में क्वेश्चन है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। ऑप्शन ए है चौरी चौरा कांड, ऑप्शन बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी है गांधी इरविन फैक्ट, ऑप्शन डी है किसान आंदोलन। ऑप्शन डी है किसान आंदोलन। तो किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? तो जलियांवाला बाग हत्या कांड के घटना में, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 9 नंबर में क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन ए है हंटर समिति, ऑप्शन बी है डायर समिति, ऑप्शन सी है मांटेंगू समिति, ऑप्शन डी है चेम्सफोर्ड समिति। चेम्सफोर्ड समिति। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो डायर समिति का गठन किया था। डायर समिति का गठन किया था। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डायर समिति। तो चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1855 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1857 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1885 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1887 ईस्वी में। ऑप्शन डी है 1887 ईस्वी में। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 10 नंबर में क्वेश्चन था सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है, तो आप लोग याद रखिएगा। 1855 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1855 ईस्वी में। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर में क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है विवेकानंद, ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। दयानंद सरस्वती ने की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर में क्वेश्चन है फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए है अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी है पारसियों ने, ऑप्शन सी है मुसलमानों ने, ऑप्शन डी है पंजाबियों ने।
ऑप्शन डी है पंजाबियों ने। तो फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो अंग्रेजों ने नीति अपनाई थी। किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने, कि फूट डालो और राज करो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर में क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन ए है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ऑप्शन सी है 15 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ऑप्शन डी है 16 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 16 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 1919 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। 14 नंबर की ओर चलते हैं। तो 14 नंबर में क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है अमेरिका। ऑप्शन बी है भारत। ऑप्शन सी है जापान। ऑप्शन डी है ब्राज़ील। ऑप्शन डी है ब्राज़ील। ऑप्शन डी है ब्राज़ील। तो क्वेश्चन था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? किस देश में आयोजित किया गया था? तो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। ब्राज़ील देश में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्राज़ील। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग फटाफट याद कर लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर में क्वेश्चन है, दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए है 1958 ईस्वी में। ऑप्शन बी है 1978 ईस्वी में। ऑप्शन सी है 1987 ईस्वी में। ऑप्शन डी है 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में। तो दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो ऑप्शन ए है रटलेज कमीशन। ऑप्शन बी है लैंडवर्थ कमीशन। ऑप्शन सी है ब्रुंडटलैंड कमीशन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो रटलैंड कमीशन। ऑप्शन बी है लैंडवर्थ कमीशन। ऑप्शन सी है ब्रुंडटलैंड कमीशन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रुंडटलैंड कमीशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। तो चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? तो ऑप्शन ए में है 1। ऑप्शन बी में है 2। ऑप्शन सी में है 3। ऑप्शन डी में है 4। ऑप्शन डी में है 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी में 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3। ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। ज्वारीय ऊर्जा किस संसाधन का उदाहरण है?
ज्वारीय ऊर्जा किस संसाधन के उदाहरण है? ऑप्शन ए है नवीकरणीय, ऑप्शन बी है अजैव, ऑप्शन सी है मानवकृत, ऑप्शन डी है जैव। ऑप्शन डी है जैव। तो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नवीकरणीय संसाधन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। ऑप्शन डी है 4। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4। ऑप्शन डी 4। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल, अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है सुमेकर, ऑप्शन बी में है सुमेसर, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में है अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सुमेसर लेखक हैं, सुमेसर लेखक हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुमेसर। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर में क्वेश्चन है, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? ऑप्शन ए है खनिज, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है मानव। ऑप्शन डी है मानव। तो पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खनिज। खनिज के मामले में पंजाब गरीब है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर में क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रेरणता हैं? ऑप्शन ए है मेघा पाटकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी है संदीप पांडे, संदीप पांडे। तो चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन है? तो इसका प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है, तो आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर में क्वेश्चन है, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? जैव तथा अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ऑप्शन ए है स्वामित्व, ऑप्शन बी है विकास, ऑप्शन सी है समाप्ति, ऑप्शन डी है उत्पत्ति। ऑप्शन डी है उत्पत्ति। तो जैव तथा अजैव संसाधन का वर्गीकरण का आधार है उत्पत्ति, उत्पत्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्पत्ति। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर में क्वेश्चन है, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? ऑप्शन ए है मंदिर, ऑप्शन बी है मस्जिद, ऑप्शन सी है सार्वजनिक पार्क, ऑप्शन डी है घर। ऑप्शन डी है घर। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है, यानी
कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? मंदिर सामुदायिक संसाधन है। मस्जिद ये भी सामुदायिक संसाधन है। सार्वजनिक पार्क ये भी सामुदायिक संसाधन है। घर जो कि पर्सनल घर होता है वो सामुदायिक संसाधन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी घर। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है, तो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है लौह अयस्क है। लौह अयस्क है। ऑप्शन ए है नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी है जैव संसाधन, ऑप्शन सी है जैव संसाधन, ऑप्शन बी है अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन डी है मानवकृत संसाधन। तो लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी अनवीकरणीय संसाधन। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सी है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो ऑप्शन ए है पशु, ऑप्शन बी है खनिज, ऑप्शन सी है वन, ऑप्शन डी है नदियाँ। तो संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज है। क्या है? तो खनिज है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है, तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा और बोर्ड एग्ज़ाम में देने को जाइएगा। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हुआ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।